मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बयानों का दौर जारी है। एक तरफ कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर 144 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वहीं अब दूसरी सूची का इंतजार किया जा रहा है। चुनाव लड़ने के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मुझे चुनाव लड़ने का कोई शौक नहीं है। साथ ही कांग्रेस की सपा के साथ गठबंधन को लेकर भी बयानबाजी आनी शुरू हो गई है। सपा के साथ चुनावी मैदान में उतरने को लेकर कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश यादव साथ है। पता नहीं कौन सा त्योहार है कि इतनी भीड़ आई है। कल हमने 144 सीटों की घोषणा करी है। इसमें से 65 50 से नीचे हैं और 19 महिलाएं हैं। और ये जो नाम हमने घोषित करे हैं, 4000 लोगों ने अप्लाई किया था। हमने सबसे चर्चा करके, सबसे अपनी राय लेके हमने घोषित करे हैं। कभी भी सर्वसहमति से कोई नाम नहीं लेता। 4000 लोगों ने अप्लाई किया, सब 4000 कहते हैं मैं तो जीतने वाला हूं। ऐसा आज तक मेरे राजनीतिक जीवन में कोई नहीं मिला मुझे जो अपना आवेदन दे और कहे कि मैं हारने वाला हूं। ये बात तो आप लोग समझते हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे सामने। बाकी सीटें भी हम अगले 2-3 दिन में घोषित कर देंगे। सब काफी चर्चा हो गई है। थोड़ी बहुत सीटें बची हैं जिसमें घोषणा होनी है। मध्य किसी उम्मीदवार, केवल किसी उम्मीदवार या केवल किसी पार्टी का नहीं है, मध्य प्रदेश के भविष्य का है। ऐसा चुनाव मैंने अपने 45 साल के जीवन में मैं बहुत सारे चुनाव लड़ा हूं और जीता हूं। इस प्रकार का चुनाव का सामना नहीं किया जहां एक प्रदेश के भविष्य का प्रश्न है। ये आज प्रदेश के भविष्य का प्रश्न है। किस प्रकार से चौपट प्रदेश बन गया है हमारा। हर व्यवस्था चौपट, शिक्षा व्यवस्था देखें, स्वास्थ्य व्यवस्था, जहां देखो। और मध्य प्रदेश आज नंबर 1 भ्रष्टाचार में, नंबर 1 भ्रष्टाचार में, ऊपर से लेकर नीचे तक। पैसे दो काम लो। मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। उसमें से आप भी हैं। जो मैं कहता हूं हर व्यक्ति, आप भी हैं। या तो गवाह है या आप उसके शिकार हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी प्रलोभन बीजेपी दे दें, जितने भी कलाकारी कर लें शिवराज सिंह जी, दिखता भी गुमराह कर लें, आज के मतदाता और 10 साल पहले के मतदाता में बहुत अंतर है। आज का मतदाता बहुत समझदार है। वो उनकी इन सब बातों से असमझ नहीं रहने वाला। हम अपने ही कैंडिडेट उतारे, ऐसा कुछ था क्या? वो कह रहे हैं। देखिए, तरह तरह की बातचीत हुई उनसे। हम चाहते हैं सपा हमारा साथ दे बीजेपी को हराने के लिए। और इसमें उनकी भी ये दिलचस्पी है। मैं अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूं कि उनका बिल्कुल उद्देश्य बीजेपी को हराने का है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने खुद मुझे कहा हम मिलकर हराना चाहते हैं, पर हमें भी अपनी स्थिति, स्थानीय स्थिति देखनी है। इसमें कुछ पेच फंस जाते हैं क्योंकि जो कैंडिडेट है वो कहता है, अगर वो कहें हम आपके कैंडिडेट को भी दे देते हैं, हमारा कैंडिडेट कहता है मैं सपा के सिंबल में नहीं लड़ूंगा, तो क्या करें। तो ऐसी कुछ बातें आ जाती हैं। ये प्रैक्टिकल बातें हैं, ये सब प्रैक्टिकल बातें होती हैं। ये तो बिल्कुल कलाकार वर्सेस कलाकार है और दोनों को, मैं सोचता हूं इन दोनों की डिबेट करानी चाहिए और समझ आ जाएगा कि कौन बड़ा कलाकार है। इसमें शिवराज जी हमारे विक्रम मस्ताल को हरा देंगे कि वो बड़े कलाकार हैं। एक करके आप बोलिए, आप देखिए, सब लोग मेरे से चर्चा में हैं, सब मेरे से चर्चा में हैं। आज मेरे से बहुत सारे मिले, कम से कम 1000 लोग मुझे सुबह मिले। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अंत में
मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि ये उम्मीदवार का प्रश्न नहीं है। हमें सब चीजें देखनी पड़ती हैं। जाति समीकरण हमारा सही रहे। अगर एक सीट में कोई अच्छा कैंडिडेट है पर उसके बाद हमारा जाति समीकरण सही ना बने, हमें न्याय करना है। हमारा लक्ष्य है सामाजिक न्याय। उसको देखते हुए हमें सीटें तय करनी है। हम एक एक सीट से नहीं जाते, हम पूरे जिले को देखते हैं। बदलाव की कोई गुंजाइश है? तो कितनी 86 सीट्स बची हैं, ठीक है। इसमें से 6 तो छिंदवाड़ा की हैं, तो लगभग 80 बची हैं, ठीक है। सर पांडुरना छिंदवाड़ा में ही आप कौन कर रहे हैं? पांडुरना अलग जिला सर बना दिया तो बना दिया। देखिए सबसे बड़ा जिला था छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का। अगर बन गया है तो बन गया। अगर जहाँ जो जोड़ा है वो लोगों को भी तो राजी करना पड़ेगा। उन्होंने उसमें 64 जोड़ दिया, उनको भी तो राजी करना पड़ेगा। छिंदवाड़ा की घोषणा नकुल करेंगे, वो छिंदवाड़ा में ही है, वो करेंगे वहां से। मैं नहीं, छिंदवाड़ा की टिकटों की घोषणा सबसे पहले छिंदवाड़ा में होगी, तब दिल्ली से होगी। सर आपका इतना क्या मेरे से पूछ रहे हैं? प्रधानमंत्री जो सेटिंग है मेरे रह गए हैं पहली सूची में 21 रह गए हैं, क्या उनको कुछ संकट है? नहीं, हम जो हमें जांच करनी थी, जो हमें जानकारी लेनी थी, वो हम प्राप्त कर रहे हैं। हमें जीतने वाला और जो बेस्ट कैंडिडेट है और जाति समीकरण में वो फिट होता है, उस तरह करना है। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो जातीय जनगणना आप भी तैयार है? हमने घोषणा करी है, राहुल गांधी जी ने कहा है, प्रियंका गांधी जी ने कहा है। अब क्या कमलनाथ को कहने की आवश्यकता है? सर मायावती जी से आपकी बात हो रही, पार्टी ने आपको जिम्मेदारी दी उनको बनाने की? मेरी कोई बात बहन जी से नहीं हुई। शक्ति सम्मेलन करने जा रही है, शक्ति सम्मेलन करने जा रही है बीजेपी, शक्ति सम्मेलन करने जा रही है। सीएम को बूथ पर जाएंगे और विजय का शपथ दिलाएंगे। देखिए जो कलाकारी कर सकते हैं वो करेंगे, तो इसमें कोई रोक रुकावट तो है नहीं कलाकारी में, साल तो किया नहीं। ठीक है। पर जनता जानती है कि क्या प्रदेश का हाल है, क्या हर वर्ग परेशान है। बस एक आखिरी सवाल